नमस्कार, मैं सोनाली संतोष तांडेल। हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर प्रद्युम्न प्रियदर्शी ग्राम बसोही सुल्तानपुर के रहने वाले, इनके साथ वन इंडिया कड़क न्यूज के उत्तर प्रदेश चीफ आदेश शर्मा, इन्होंने उनकी नई किताब चांद नाराज है और ये किताब लिखने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, इस विषय पर खास बातचीत की। नमस्कार, मैं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया कड़क न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर प्रियदर्शी जी मौजूद हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें चांद नाराज है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे इनसे कि आपने कहाँ से कैसे क्या लिखना शुरू किया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी कविता संग्रह जो है चांद नाराज है, प्रकाशित जो हुआ है, उसके बारे में खासतौर युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा, और इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। सभी सम्मानित दर्शक बंधुओं को मेरा नमस्कार। जी आदेश भाई, मेरा ये कविता संग्रह है चांद नाराज है। ये अभी पिछले महीने जनवरी 2026 में दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, आरके के प्रकाशन से, और तकरीबन 1 महीना हो गया है। और जिस तरीके से उम्मीद थी, संभावना थी, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया इस किताब को। पूरे देश से जो है जिस तरीके से लोग ऑर्डर कर रहे हैं और सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है लोगों से, तो एक सुखद एहसास है। एक कलम पकड़ने वाले को जो लिखना सीख रहा हो, जो लिखना चाहता हो, जिस तरीके से सकारात्मक प्रतिक्रिया पूरे देश से आ रही है, निश्चित तौर पर एक ऊर्जा का संचार हो रहा है मेरे मन में। तो सभी शुभी पाठकों को इसके लिए बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, आपने कविता लिखना कब शुरू किया और आपके लिए कविता अच्छी जो है उसका क्या अर्थ क्या है? आदेश भाई, मैं खुद से पूछता हूँ कि मैंने लिखना कब प्रारंभ किया या फिर मैंने लेखन को गंभीरता से कब लिया। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। बचपन में या 9th क्लास में मैंने हिंदी का पेपर दिया था, तो एक मेरे हिंदी के टीचर थे, उनको बड़ा पसंद आई मेरी हिंदी की कॉपी, बड़ी पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो व्यक्त करने का तरीका है, अभिव्यक्त का जो तरीका वो बहुत शानदार है, तुम्हें हिंदी बतौर सब्जेक्ट चुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि वहीं से जो है हिंदी के प्रति मेरी दिलचस्पी, मेरा रुझान वो बढ़ता गया। और जैसे जैसे मतलब मैं ऊपर गया पढ़ाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, फिर वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर फैजाबाद यूनिवर्सिटी में बतौर हिंदी सब्जेक्ट से ही मैंने जो है मास्टर डिग्री करी, और अभी मुंबई विश्वविद्यालय से मेरी डॉक्टरेट की उपाधि मुझे मिली। तो हिंदी सब्जेक्ट मुझे मैं कहूं कि मैंने हिंदी को नहीं चुना, हिंदी ने बल्कि मुझे चुना। तो शुरुआत तो जब भी कोई नया कलमकार जो है कलम पकड़ता है, लिखना चाहता है, तो शुरू में कुछ होता क्या है कि लेखन में वो सहजता, वो सरसता, वो गंभीरता नहीं आ पाती। तो लेकिन जब मैंने लिखना प्रारंभ किया तो मेरे दोस्तों से, मेरे क्षेत्र के लोगों से, चाय के नुक्कड़ पे जहां बैठकर हम लोग चाय पिया करते थे, और इलाहाबाद छात्रावास में भी लोगों ने मुझे सकारात्मक चीज दी कि तुम अच्छा बोलते हो, तुम अच्छा लिखते हो, तुम्हें लेखन को गंभीरता से लिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि इस लेखन को मुझे गंभीरता से लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा आपको किस विषय पर लिखना पसंद है? तो इसीलिए जो मेरा काव्य संग्रह है चांद नाराज है, ये एक्चुअली एक रोमांटिक काव्य संग्रह है और प्रेम पर मुझे लिखना बहुत पसंद है। और ये जो रोमांटिक काव्य संग्रह है, मुझे लगता है जो युवाओं में इसका जो क्रेज है, जिस तरीके से लोग ऑर्डर कर रहे हैं, देश भर से किताबें मंगाई जा रही और एक सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने से आ रही है, तो मुझे प्रेम पर लिखना बड़ा पसंद है। और प्रेम का महत्व आप जान लीजिए कि आते से मुझे लगता है कि प्रेम को लोग सीमित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। प्रेम एक मतलब तरुण और तरुणी के बीच का एक आकर्षण ही नहीं है। प्रेम की परिधि व्यापक है, प्रेम की परिधि अगाध है, और प्रेम के व्यापक स्वरूप को अगर हम भावपूर्ण विचार करें तो लगता है कि संपूर्ण समष्टि जो है, सृष्टि, उसके आकार में जो है सीमित हो जाती है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आपको देखते हैं कि आपके परिवार वाले या दोस्त, आपके जो दोस्त हैं, आपको पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आप अपनी भावना को कैसे व्यक्त करना पसंद करते हैं? आदेश भाई, इस किताब के सृजन में अगर मैं अपने दोस्तों का जिक्र नहीं करूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने परिवार के लोगों को, तो लगता है कि वो कृतज्ञता होनी चाहिए, नैतिक ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों से मुझे प्रेरणा मिली। मैं अपने क्षेत्र में एक मार्केट है, वहां बैठा करता हूं, तो मेरे जो दोस्त यार हैं वो मेरे साथ बैठते हैं। हाँ, होता नहीं इसे नुक्कड़ में आप बैठे हैं कि कुछ हो जाए तो सुनाइए, तो वहां से मुझे लगा कि इस चीज को मुझे गंभीरता से जो है लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रेम के 2 पक्ष होते हैं जी। तो जब सब कुछ सही है, चल रहा होता है, तो दूसरे पक्ष सब रिश्तों में अलगाव या बिखराव कैसे होता है? देखिए आदित्य भाई, प्रेम में 2 पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। और
मुझे लगता है कि ये एक अभिन्न पहलू है संयोग और वियोग। संयोग जो है वो हृदय को अतिरंजित करता है, आनंद प्रदान करता है, और वियोग जो है वो प्रेम को गहराई देता है। और मुझे लगता है कि बिना विरह की ताप में तपे प्रेम जो है वो उत्कृष्टता को नहीं प्राप्त करता। आप देख लीजिए कि दुनिया भर में जितने प्रेमी हुए जिनके जो आजकल की युवाओं की जुबान पे रहते हैं वो वियोग को प्राप्त हुए हैं। राधा कृष्ण से बड़ा उदाहरण किसका है? जब भी सच्चे प्रेम की बात होती है तो लोग राधा कृष्ण के प्रेम का उदाहरण देते हैं। उनका भी प्रेम जो है वो अंत में जाके वियोग को ही प्राप्त हो गया। और मैं आदित्य भाई मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक हिंदी के बड़े अच्छे कवि हैं सुमित्रानंदन जी। उन्होंने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। आपने आदि की जो पहली सृष्टि की जो पहली कविता है वो आदि कवि वाल्मीकि के कंठ से जब निश्चित हुई वो भी वियोग को देखकर ही हुई। उन्होंने लिखा कि मालिसात प्रतिष्ठाम तम शाश्वती समा। तो सृष्टि की पहली जो कविता है वो विरह के उत्स से ही निकली हुई है। तो मुझे लगता है कि प्रेम में संयोग और वियोग दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों की अपनी महत्ता है। डॉक्टर साहब, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसने आपके लेखन में कोई प्रभावित किया हो? आदित्य भाई, ये जो मेरी किताब चांद नाराज है ये एक्चुअली मेरे जीवन का एक हादसा है। मेरे जीवन किसमें कुछ मेरी निजी अनुभूतियां हैं, कुछ कल्पना है और कुछ यथार्थ है, और कुछ समाज के लोगों से जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, उन्हीं अनुभवों को और कल्पनाओं को और अपनी कुछ निजी अनुभूतियों को मैंने इस किताब में रखा हुआ है। अच्छा, वो चांद नाराज जो आपने लिखा है, तो चांद नाराज ने एक मुकम्मल किताब के रूप में आने में कितना वक्त लगा? आदित्य भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। किताब एक मुकम्मल किताब आने में आदित्य भाई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस किताब में मेरी 5-6 सालों की मेहनत है और मैं समय समय पर लिखता रहा। मेरी कविताएं समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहीं और मैगजीन वगैरह में मुंबई में आती रहीं। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपके पास आप इतनी कविताएं लिखते हैं, इतना अच्छा मैटर, आपको एक बाकायदा किताब जो है वो पब्लिश करवानी चाहिए। तो वहां से लगभग 1 साल पहले मुझे लगा कि नहीं, एक किताब जो है कंप्लीट किताब जो है होनी चाहिए, इसमें सारे मैटर्स हों। तो मैंने धीरे धीरे अपने जो है चुनी हुई किताबों जो है कलेक्शन किया। और रही बात इस किताब को मुकम्मल रूप में सामने आने की, तो बहुत सारे लोगों का मैंने बताया कि इसमें सहयोग रहा, विश्वास रहा। और फर्रुखाबाद में मेरे राहुल भाई बड़े अच्छे मित्र हैं और भानु प्रताप यादव एक नाम, जिनके बिना ये किताब शायद पूरी नहीं होती। तो किताब के टंकण में, मुद्रण में तो उनकी भूमिका है। तो मेरे लिए दुआओं में बहुत हाथ है आदित्य भाई। और मुझे लगता है किताब अगर आपके सामने मुकम्मल रूप में है तो मेरा उस क्रेडिट जो है वो समस्त दोस्तों को जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रियदर्शी जी, आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि आगे की योजना क्या है और आप किताब की रचना जिस पर काम चल रहा है आपके, जिसमें ड्रीम में आपको कहते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट, जी जी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट में आपके जहन में अगर कोई है तो उसमें क्या आपके मन में तमन्ना? आदित्य भाई, एक साहित्य किताब जो है डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल, जो मेरे पीएचडी का थीसिस भी रहा है, उससे रिलेटेड एक हिंदी की किताब जो है उस पर मेरा काम चल रहा है। और उसके बाद एक उपन्यास जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और 1-1.5 साल में शायद अगर ऊपर वाली कृपा रही वो मुकम्मल रूप में आपके सामने वो भी होगा। तो कुछ तो है तुझसे राब्ता, ये उपन्यास जो है तो मेरा काम चल रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो बस 1-1.5 साल में वो किताब भी मुकम्मल रूप में आपके सामने होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को भी ये बताएं कि इस किताब में कुछ ऐसी भी पंक्तियां हैं जो हमारे दर्शकों में आप साझा करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए इसका चुनाव करना बड़ा कठिन काम है कि कौन सी पंक्ति ज्यादा अच्छी है, कौन सी क्या है। लेकिन जो लोगों से मुझे प्रतिक्रिया मिली, कुछ चुनिंदा पंक्तियां जो लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करी या फिर मुझे मैसेज किए कि ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ पंक्तियां मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। कि जैसे प्रेम की बात आपने की, इसकी बात की, मतलब इश्क जो है क्या है कि इसमें अपना जो एक प्रेमी होता है वो पूर्ण रूप से जो है अपने को बुला करके अपने माशूका का पूर्ण रूप से हो जाता है। तो एक पंक्ति है कि एक तुम्हें पाने की खातिर खुद को कितना खोया है, तारों से कितनी बातें की, ये दिल भी कितना रोया है, किरदार लिखेंगे खुद अपना, अंधेरों का रुख मोड़ेंगे, हक में आएगी रात कहां, हमने तो सूरज बोया है। और कुछ पंक्तियां जो लोगों द्वारा बहुत सराही गई कि अनजान है वो खुद को सिकंदर समझ रहे हैं, अनजान है वो खुद को सिकंदर समझ रहे हैं, दरिया भी नहीं है समंदर समझ रहे हैं, ये वक्त की बारिश है आएंगे वो भी जग में, इंसान होकर जो खुद को पुरंदर समझ रहे हैं। कुछ और पंक्तियां हैं कि टूटा हूं बिखरा हूं न जाने संवारूं कैसे,
मैंने दो पक्ष की बात की, संयोग की, वियोग में कभी कभी मामला इस तरीके से हो जाते हैं कि टूटा हूं, बिखरा हूं, न जाने संवारू कैसे, तेरे हिस्से का वक्त तू बता गुजारू कैसे। और एक पंक्ति मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जो है नितिन पांडे मुंबई से, उनका मैसेज आया था कि इसमें दो पंक्ति उनको बड़ी पसंद आई थी कि इश्क में न जाने किसने क्या क्या मुकद्दर पाया, इश्क में न जाने किसने क्या क्या मुकद्दर पाया, मैं तो आईना ठहरा, मेरे हिस्से में पत्थर आया। और कोई डॉक्टर साहब थोड़ा हो जो आप हमारे दर्शकों में थोड़ा एक आध पंक्ति और भी कहना चाहें? जी, मोटिवेशनल पंक्तियां आदेश भाई इस किताब में काफी हैं, जो खासतौर पे जो इलाहाबाद से कुछ मेरे मित्र हैं, उनका फोन आया कि बड़ा उन्हें पसंद आया। उसमें है कि जिंदगी के कुछ उलझे ख्यालों से क्या डरना, जिंदगी के कुछ उलझे ख्यालों से क्या डरना, मिलेंगे हर जवाब फिर सवालों से क्या डरना, जिंदगी के कुछ उलझे ख्यालों से क्या डरना, मिलेंगे हर जवाब फिर सवालों से क्या डरना, कि कांप उठेगा एक दिन हिमालय का गुरूर भी, टूटेगी हर चट्टान पांव के छालों से क्या डरना। कुछ और पंक्तियां हैं कि बेकस लहरों की रवानी हो या आग का दरिया हो, बेकस लहरों की रवानी हो या आग का दरिया हो, परिंदे की जद में अंबर हो, गौर हौसलों का जरिया हो। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल में आके दर्शकों में इतना वक्त साझा किया है। इसी के साथ आप देख रहे हैं सर आदेश शर्मा, वन इंडिया कड़क न्यूज फॉर पावर। वन इंडिया कड़क न्यूज की टीम की तरफ से डॉक्टर प्रद्नेन्दु प्रियदर्शी को उनके नई किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे डॉक्टर प्रद्नेन्दु प्रियदर्शी। फिर मिलेंगे कोई इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।